राम राम। आज ईश्वर का नाम। जाते साल में कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ आत्मविश्वास सौंपते गए ईश्वर, तो अच्छा भी लगा कि हाँ, दुख झेलने की ताकत दे रहे हैं। बहुत कुछ सिखा गया ये कोरोना। कितने वर्षों से काम की आदत छूटी हुई, एक एक काम अपने हाथ से करना, पर करना तो महारानी स्टाइल में कि हाँ, स्टाइल से, ढंग से, वो नहीं कि हाँ बाइयों वाले ही बन गए। अच्छा लगता था कि 6 बजे उठे सुबह सुबह, और झाड़ू भी लग रही है, पोछा भी लग रहा है, बिस्तर ठीक हो रहा है, उसके बाद चाय, फिर बर्तन, फिर नाश्ता। बहुत कुछ सिखा गया और भावनाएं भी बदल गया। जब जब बर्तन धोए तो हमेशा दिमाग में आया, हाय कैसा लगता होगा उसको इतने सारे बर्तन धोते हुए। आदत पड़ चुकी है कि जब सिंक में ज़्यादा बर्तन देखती हूँ तो धो देती हूँ, जूठन साफ करके डाल देती हूँ। फीलिंग समझ में आने लगी, वही चीज़ कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो थोड़ा पराई पीर समझ में आने लगी। वैसे तो सहानुभूति रहती थी। अब नेचुरली रिक्शा खींचूंगी नहीं या टेम्पो वाले को पसीना आ रहा है, वो चीज़ फील नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये सीखा कि हाँ, कितना कष्ट होता होगा गंदी चीज़ें साफ करने में। तो वो ईश्वर का जाते साल में, आते हुए साल में आभार कि आत्मविश्वास भी बनाए रखा और कुछ न कुछ अच्छा सिखाते रहे। रश्मि कविता वाली हैं, कविताएं ही लिखती हैं। इसके बाद वाला जरूर आपको कहानी सुनाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो कविता सुनिए। पहली कविता है मैं पे। मैं को ढूंढ रही थी, नगर नगर गली गली घूम रही थी। मैं की तलाश जारी थी, अब खुद के अंदर देखने की बारी थी। मैं की तलाश जारी थी, अब खुद के अंदर देखने की बारी थी। कस्तूरी मृग की नाभि में थी, मृगी इधर उधर भाग रही थी। कस्तूरी मृग की नाभि में थी और मृगी इधर उधर भाग रही थी। हे प्रभु, तो ये मेरे अंदर की नारी थी, सुला दी गई जो बेचारी थी। सामने मुक्त आकाश था, अब उड़ने की बारी थी। अभिव्यक्तियां निकल निकल कर पन्नों पर इंद्रधनुष बना रही थी। अभिव्यक्तियां निकल निकल कर पन्नों पर इंद्रधनुष बना रही थी, सोई हुई कलाओं को जगा रही थी। नाच रही थी मैं, झूम रही थी मैं की तलाश पूरी होती नजर आ रही थी। चेहरे पर खुशी छाई थी, लौटी जब आज वो घर, हाथों में सम्मान पत्र और गुलाबों का गुलदस्ता, गले में सम्मान सूचक हार। देखो तो घर में घुसते ही चिल्लाया, पर ड्राइंग रूम में किसी को न पाया था। देखो तो घर में घुसते ही चिल्लाया था, पर ड्राइंग रूम में किसी को न पाया था। दोनों बेटे थे किचन में, एक बना रहा था ऑमलेट, दूजे ने गैस पर चाय चढ़ाया था। उड़ चली चेहरे की खुशी, कपूर सी हटा उनको, खुद नाश्ता बनाया था। चेहरे पर श्वेत कर्ण और संतोष के क्षण, चेहरे पर श्वेत कर्ण और संतोष के क्षण। और शायद, हाँ हाँ शायद, वो मिल रही थी अब उस मैं से जिसे जबरन सुलाया, छाया को जगाया था। मिल रही थी वो उस मैं से जिसे जबरन सुलाया और छाया को जगाया था। आंतरिक प्रसन्नता को छोड़ सतही खुशी को अपनाया था। तो ये तो मेरी सोच थी कि उड़ना भी सीखा, लेकिन असली खुशी जहाँ थी तो वो उसने फिर पाया। जब गृहिणी है और घर को इग्नोर करके और बाहर खुशी नहीं ढूंढ सकती, इसीलिए शायद स्त्रियां डबल ड्यूटी करती हैं, निभाती हैं। और जो नहीं निभा पाती तो वो
अगर पति समर्थ है तो फिर घर लौटाती हूँ। मेरी दूसरी कविता जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, कुछ तो बन जाइए, ये भी मैंने अभी हाल में ही लिखी है। ज्यादातर क्या, मेरे ख्याल में किसी की नहीं सुनी हुई होगी। इसका शीर्षक है कुछ तो बन जाइए। सूर्य नहीं तो दीप ही बन जाइए, कम से कम एक घर में तो रोशनी फैलाइए। सूर्य नहीं तो दीप ही बन जाइए, कम से कम एक घर में तो रोशनी फैलाइए। घर ये भी नहीं तो एक टिमटिमाता तारा बन जाइए। रहिए अपनी जगह स्थिर और वहीं रहे अच्छे विचारों की राह दिखाइए। अच्छा और कुछ नहीं तो अनुयायी ही बन जाइए। देखिए गौर से उस नायक को, उसकी अच्छाइयों से कुछ तो चुराइए। क्या कहा, आसान नहीं ये सब होना, तो इतना तो करिए। किसी बदबूदार नाले, किसी अपराधी, किसी को बिचारी के बगल से कतरा के निकल जाइए। बुराइयां, बुरे लोगों की ये उपेक्षा ही आगे बढ़ने को अच्छाइयों की राह पर प्रेरित कर जाएगी। अगर आप बुराइयों को, नाले को, कुविचार को इग्नोर ही करना सीख जाएंगे तो ये आगे बढ़ने को अच्छाइयों की राह पर प्रेरित कर जाएगी और फिर पैदा होंगे न जाने कितने राम, लक्ष्मण और सीता। सार्थक होगा पढ़ना रामायण और गीता, और तब फिर किसी यीशु का होगा पुनर्जन्म। सैंटा क्लॉज फिर बांटाएगा घर घर उपहार अच्छाइयों के, और फिर आएगा नव वर्ष और भाषा की दीवारें पार कर गूंजेगा संपूर्ण विश्व में मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर और जय श्री राम। तो ये मेरी हाल की लिखी कविता, और जब भी लिखती हूँ तो यथार्थ से खुद भी संतुष्ट हो जाती हूँ। शायद खुद को न संतुष्ट कर पाऊँ तो फिर उसमें सुधार करूँगी। अब आप बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रचनाएं। फिर मिलूंगी, अभी से विश करना शुरू करती हूँ, और नया साल मंगलमय हो। आत्मविश्वास आपका जगता रहे, बुराइयों पे जीत प्राप्त करते रहें। चलती हूँ, नमस्ते।